5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण हमारे लिए बहुत पुराना नहीं है। जब उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली तो अपनी दूरदृष्टि द्वारा भांप लिया कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है। उन्होंने हिंदी को अपनाया और हिंदी के प्रचार प्रसार के कार्य का श्री गणेश किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत संविधान निर्माण के समय स्थिति परिवर्तित हो गई। हिंदी को ग्रामीण भाषा कहकर अपमानित किया जाने लगा। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों के लिए बेकार बताकर उसकी उपेक्षा की गई। अंत में अंग्रेजी को सहराज भाषा बनाकर राष्ट्र को मानसिक दृष्टि से गुलाम बनने पर मजबूर कर दिया। आज भारत के पास एक निश्चित भौगोलिक सीमा, एक राष्ट्रगान, एक राष्ट्रध्वज तो है, किंतु एक राजभाषा नहीं। हमारे देश के नेता जब अपने अधिकारियों के साथ विदेशों में जाते हैं तब अनेक बार बड़ी विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विदेशी नेता व अधिकारी यह आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इतने बड़े राष्ट्र की अपनी कोई भाषा नहीं। कहने को हमारे पास अतीत की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा है, किंतु वर्तमान में हम बिल्कुल निर्धन हैं, क्योंकि उस संस्कृति की पहचान कराने वाली भाषा हमारे पास नहीं है। कैसी हास्यास्पद स्थिति है कि हिंदी जानने वाले दो बुद्धिजीवी जब बात करते हैं तो अंग्रेजी में। उनकी मानसिकता है कि हम हिंदी में बात करेंगे तो सामने वाले पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस मानसिकता के कारण ही भौगोलिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी भारत सांस्कृतिक दास्तां झेल रहा है। भाषागत आधार पर अंग्रेजी से कोई घृणा या विरोध नहीं है। विरोध केवल उस मानसिकता से है जो अब भी हमें हीन भावना से उबरने नहीं देना चाहती, बल्कि दिनों दिन और अधिक जगड़ती चली जा रही है। जिस तरह प्राचीन काल में जगत गुरु शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना करके भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया है, उसी तरह आज भारत को फिर से सुदृढ़ बनाने के लिए किसी शंकराचार्य की आवश्यकता है। जिस तरह गांधी जी ने करो या मरो का नारा देकर स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता प्रदान की थी, आज हमें उसी जोश के साथ सांस्कृतिक आंदोलन को गति देनी है। यह सांस्कृतिक आंदोलन किसी वर्ग, जाति, धर्म या प्रांत का नहीं, वरन संपूर्ण राष्ट्र का है। गांधी जी का स्वराज का स्वप्न अभी अभय है। महोदय, रंग, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, देश, प्रांत, पद, वाद, धन आदि आधारों पर मनुष्य में भेदभाव न करते हुए मानव मात्र की मूल आवश्यकताओं शुद्ध वायु, जल, छाया, भोजन एवं साथी की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग करना मानवता का धर्म है। मानवीय एकता का साधन है। विवेक पर आधारित एक सत्य को स्वीकार करना। वस्तुतः मनुष्य की एक जाति है।
मानव एक धर्म, मानवता एक संप्रदाय, प्रकृति पूजा एक मूल भाषा, संस्कृत एक वैज्ञानिक लिपि, देवनागरी एक वाद समन्वय, एक मार्ग सदाचार, एक रीति प्रति, एक पुण्य परोपकार तथा एक राष्ट्र पृथ्वी है। संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार तथा स्वतंत्र आवागमन वर्तमान में प्रचलित विषमताओं को कम करने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। सज्जनों की निष्क्रियता से दुष्टता का संवर्धन होता है, अतः बुद्धिजीवियों से विशेष अपेक्षा है कि वे अपने सद्विचारों के क्रियान्वयन के प्रारंभ का स्वयं ही प्रयास करें। पर्यावरण और संस्कृति धरोहर के संरक्षण के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पृथ्वीवासी मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो। शुद्ध वायु, जल तथा छाया की 3 प्रारंभिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धर्म स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों में बरगद, पीपल, पाकड़, गूलर, आम, नीम आदि वृक्षों का आरोपण तथा अन्य सफाई की सुविधाएं होनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रामांचल में व्यक्तिगत वनों का विकास किया जा सकता है। प्राचीन ऋषियों आश्रमों की तरह इस वन आवास में कमल युक्त तालाब, स्वच्छंद विचरते हिरण, बंदर तथा पक्षी रहेंगे। पर्यावरण संतुलन की यह एक प्राकृतिक प्रयोगशाला होगी। लगभग वर्ष पूर्व जब एक सूफी विद्वान जनाब अमीर खुसरो ने अपनी 2-2 पंक्तियों की छोटी छोटी रचनाओं में जिस भाषा को जन्माया था, तब उन्होंने इस बात की शायद ही कल्पना की होगी कि यही भाषा एक दिन हिंदी के नाम से विख्यात होकर इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भाषा के रूप में स्थापित होगी और विश्व की 2800 भाषाओं में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के रूप में उभरेगी। हमारे देश में 189 भाषाएं, 340 544 बोलियां तथा 1652 मातृभाषाएं गिनाई जाती हैं। इस विभिन्न तथा बहुभाषा भाषी देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। स्पष्ट है वे भले ही अलग अलग संस्कृति के वारिस हों, परंतु जब वे सदियों से देश में रहते आए हैं तब वे एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं जो एक मिश्रित संस्कृति जानी जाती है। महोदय, हमारा देश एक राष्ट्र के रूप में है, भले ही इसमें कई राज्य हैं। अलग अलग राज्यों के निवासी होने पर भी हमारी राष्ट्रीयता एक है, हमारी नागरिकता एक है। इस एक नागरिकता के नाते हम इस देश के विभिन्न प्रदेशों में आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं अथवा भ्रमण कर सकते हैं। अब इस देश जिसमें स्वतंत्रता पूर्व लगभग 539 छोटी छोटी रियासतें थीं, एक राष्ट्र बन गया है और हमारा आना जाना बढ़ गया है। आज लाखों की संख्या में अलग अलग राज्यों के निवासी इस देश के अलग अलग हिस्सों में आ जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम किसी अन्य प्रांत में जाकर एकदम वहाँ की भाषा नहीं बोल सकते। रेलगाड़ी तो हमें कुछ ही घंटों में एक राज्य से दूसरे राज्य में
ले जा सकती है। पूर्ण विराम।